जनभावनाओं को देखते हुए आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। जिस पार्टी का मैं सांसद था 2011 में फर्जी मुकदमा लगा के मुझे बंद कर दिया गया। वजह क्या थी भाई? कह दिया गया कि हमने माफी मांग ली। मैं सांसद हूं, अगर मेरी पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई किया तो उसे मुझे नोटिस देना चाहिए, मुझसे कारण बताओ, नोटिस देके मुझे पूछना चाहिए ना। कभी पीठ दिखा के हम लोग भागे नहीं हैं, इसका कोई उदाहरण नहीं है हम लोग को। इसमें सरकारों के साथ बहुत से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। 2003 में आपको मालूम हम लोग तो विधायक बन के गए थे, हम लोग एकदम लग रहा था सरकार उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, नई सरकार बना देंगे, और उसकी वजह से 1 साल जेल भी रहना पड़ा हम लोग को। 6 महीना नहीं हुआ था, 2004 का लोकसभा चुनाव में लड़ा। आज हम लोगों के बीच में उस समय के आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं माननीय मुलायम सिंह जी। हमसे बोले कि चुनाव मत लड़ो, गलत संदेश जाएगा, क्योंकि सरकार हम लोग इंडिपेंडेंट है, सरकार को समर्थन दे, सरकार बनवाए थे। हमने कहा नेताजी लड़ना मैं तय करूंगा, मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं। आप मेरा सहयोग कर सकते हैं तो आप करें, अन्यथा मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं आपकी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। और हम लोग लड़े चुनाव। तमाम उस समय देखिए कितने मुकदमे कायम किए गए, हमारे घरों पे छापे डाल के कम से कम हमारे 100 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया था। क्या हम उससे हट गए थे? बहुत से लोग आहत है, अपनी बहुत सी बात कह नहीं पाते, लोगों की आंखें नम हो जा रही। जिस दिन टिकट कटा था उस दिन तमाम लोग रोते हुए लोग फोन किए थे, तमाम घरों में खाना नहीं बना था। ये लोकतंत्र। और हम लोग तो देखिए जो पहली बार के मतदाता थे, नौजवान साथ, बहुत नौजवान, जो 20-22 साल के लड़के थे, 25 साल के, उनके भाव देखकर मैं बहुत आहत था। उनके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। हम लोग तो इस चीजों के आदी हो गए लोकतंत्र में, जिस तरीके की राजनीतिक पार्टियों की फंक्शनिंग हो गई। लेकिन जो नई पीढ़ी है इसको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ। और आप सभी लोगों को मालूम है आज हम चुनाव में आपके बीच में नहीं। चुनाव में आपके बीच में न होने का कारण है कि 2020 में मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा कायम किया और भ्रष्टाचार का मामला था। आज भी शहर, पूरा जनपद जौनपुर शहर उस अभिशाप का दंश झेल रहा है। आज भी हमारे मोहल्ले में आप आएंगे तो आने के लिए रास्ता नहीं, बंद होगा। आप लोग आ भी रहे होंगे तो देख रहे होंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने पर उसमें हमें मुकदमा कायम किया और उसमें क्यों सजा हो गई मुझे खुद ही नहीं मालूम। तमाम हमने वकीलों से बात किया, तमाम चीजों। अब चलिए, न्यायपालिका है, उस पर बहुत तो नहीं करेंगे। उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट है, उसके बाद एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। न्याय जरूर मिलेगा, मेरे साथ भी न्याय मिलेगा। और जिस जनता के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, यहाँ उपस्थित मैं पढ़ रहा था, बहुत से लोगों ने कहा कि जब आप पहली बार 2002 में लड़े थे चुनाव, तब से वोट आपको देते आ रहे हैं और कहीं वोट नहीं दिया। जब आप नहीं लड़े तो हम वोट भी देने नहीं गए। बहुत से लोगों ने। तो ये भाव है। और जब मैं पहली बार 2002 में, अभी हमारे आदरणीय शमर बहादुर भाई साहब कह रहे थे, 2002 में बहुत से हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित होंगे। आशुतोष सिंह प्रमुख हो गए सिरपुनी के, गप्पू सिंह से प्रमुख रहे स्वीठा के, बहुत से हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, बीच में ही हैं। 2002 का चुनाव था। इसी तरीके से हम लोग तमाम राजनीतिक दलों के पास गए टिकट मांगने के लिए। किसी राजनीतिक दल ने हम लोग को टिकट नहीं दिया था। 2002 हम लोग नौजवान भी थे, उस समय हम लोग की सर्टिफाइड उम्र भी 26.5 साल भी नहीं थी, 26 वर्ष 4 महीने की अवस्था थी हम लोगों की।
और उस इलेक्शन में हम लोगों ने ये तय किया कि चुनाव लड़ा जाएगा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा जाएगा। हमने कहा इसके पहले भी लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 10, 12, 15 इंडिपेंडेंट की भागीदारी होती है, तो हमने कहा इस बार एक भागीदारी जौनपुर रारी की भी होगी। इस संकल्प के साथ हम लोग, और उस समय हमारे साथ नौजवान साथी, आज ये नई नौजवान दिख रहे हैं, ऐसी ही हम लोग उम्र थी, ऐसे ही नौजवान लोग हम लोगों के साथ खड़े थे। उस समय हमारे गौरी शंकर जीजा जी यहाँ उपस्थित हैं, इनके गांव के प्रत्याशी भी लड़ रहे थे चुनाव। मैं अभी वो भी घटना बताऊंगा आपको। राजनीति में हम लोगों ने कहां से कहां की यात्रा तय की। हम लोग चुनाव लड़े और जीते, और तरुणाई जिसको कहते हैं ना, हम लोगों ने नारा दिया जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे नौजवान साथियों ने 25 से 30 साल, जिनकी अवस्था 20 से 30 साल के बीच थी, कंधे को उठाकर हमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेज दिया। सारे के सारे समीकरण, जाति समीकरण ध्वस्त हो गए। आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, एक वहीं उन्हीं के गांव में एक कार्यक्रम था। एक हरिवंश सिंह जी हुआ करते थे, हुआ करते थे, नहीं अभी हैं वो। एक राजेश सिंह चुनाव लड़ रहे थे उस समय कांग्रेस से। जब हम नामांकन करके आए तो वो उनके भाई सब लोग आए हमको समझाने के लिए कि आप बैठ जाइए चुनाव में, और हम लोग कांग्रेस से टिकट पाए हुए हैं, कांग्रेस का अपना जनाधार, हम चुनाव जीत जाएंगे, आप लोग थोड़ी मदद कर देंगे। हमने उनसे एक बात कहा, हमने कहा बरई पार से लेके हसनपुर तक आप कांग्रेस का एक एजेंट खोज के बता दीजिएगा मुझे, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, बरई पार नेवड़िया ग्राम सभा से लेकर हसनपुर तक कांग्रेस का एक एजेंट भी नहीं खड़ा हुआ था। और वो चुनाव हम लोग हम लोगों ने इस क्षेत्र को पूरे परिवार की तरह पाला समझा। विधानसभा जब विधायक बने तो पूरे विधानसभा क्षेत्र को एक परिवार की तरह समझा, न जात देखी न धर्म देखा, जिसकी जो आवश्यकताएं है उसके लिए हम लोगों ने खड़ा होने का प्रयास किया। समाज में अगुवाई इसीलिए की जाती है, अगर हमको नेता के रूप में चुने, मान लीजिए हम 47,000 48,000 वोट पाकर चुनाव जीते थे, लेकिन मतदाता तो उस समय 2,76,000 होते थे, तो क्या हमारी 2,76,000 लोगों के प्रति मेरा उत्तरदायित्व तो नहीं था, केवल 47,000 लोगों के प्रति था। तो हमने बखूबी अपनी ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन 2,76,000 मतदाताओं के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया, जिसका नतीजा रहा हम लोग 2007 में, अभी समर बहादुर भाई साहब भाषण दे रहे थे, जात की राजनीति इतना प्रभावी हुई थी उस समय। हमसे कहे कि सब लोग, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब भी यहाँ बैठे थे, अभी हम लोगों के पिता आदरणीय विजय पाल सिंह जी यहाँ उपस्थित थे, हमसे बोले कि आप बीएसपी से चुनाव लड़िए। मन से मैं कह रहा हूँ, स्वीकार करते हुए, अभी लोग यहाँ पर हैं, उसमें हमारे ओम प्रकाश भाई साहब भी थे उस बैठक में, अरुण सिंह जी थे यहाँ की बैठक, बहुत से लोग हमारे थे उस समय, 15-20 लोगों की एक कोर कमेटी की बैठक थी हमारे बंसपा आवास पे। हमने कहा हम चुनाव जीत लेंगे, आप लोग बस साथ खड़े रहिए, हिम्मत रखिए, हम चुनाव जीत लेंगे। और इस बार कहते हैं ना, पूत बाढ़े पिता के कर में, खेती बाढ़े अपने कर में। हमने कहा मेरी जो 5 साल की खेती है वो मुझे विधानसभा पहुंचाएगी। और नतीजा हुआ कि हम लोग जेडीयू से चुनाव लड़े। उस बार भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी के रूप में थी और हम लोग चुनाव जीत के गए 2007 में। तमाम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पर अनुराग यादव डीएम हुआ करते थे, हमारे घर दबिश डाले 2 दिन पहले वोट पड़ना था, दबिश डाला तमाम लोगों के। ओम प्रकाश बताइए, मास्टर साहब थे, इनके ऊपर लाठी भी उस आदमी ने चलाई थी, और जनता तो यहाँ हमारे गांव उसको घेर लिया था, हजारों लोग घेर लिए थे उसको, नहीं इसको मारेंगे। हमने कहा नहीं, बीएसएफ के लोग बचाए, हमने कहा इन्हें ले जाइए, नहीं तो पब्लिक के रात का समय था, शाम का ही समय बदौलिया टाइम थी। हमने कहा कि पब्लिक है, पब्लिक को थोड़ी जानती है मौत में कब तब्दील हो जाए, भीड़ बैठी यहाँ पर, कब अभी लुहा हो जाए किसके ऊपर। जब मौत में तब्दील होती तो फिर इसको रोक पाना बहुत कठिन हो जाता है। हम लोगों ने बचा के निकाला, हमने कहा जाइए यहाँ से,
आपका जो काम है उसको करिए, आप पार्टी बंदी मत करिए। साइकिल चला रहे थे डीएम, आपको ख्याल होगा, इस जिले में बहुत से लोग हैं, सब लोग जान रहे हैं। ये सवाल इसलिए है कि बहुत से सवाल मैं आजकल देख रहा हूं, तमाम तरीके के नैरेटिव गढ़े जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। लेकिन एक चीज हम कह दें आप लोगों को, इस देश का संविधान एकदम अटल है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी की हैसियत नहीं समाज संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके। इस बात को याद रखिएगा। संविधान ने हमें बहुत ताकत दी है। एग्जीक्यूटिव निर्णयों से आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बच्चों देखो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं तो हमें बोलने में कठिनाई होगी, हम भी मुद्दे से भटक जाएंगे, आप लोग इसे करते रहेंगे। फिर हम लोग चुनाव जीत के गए 2007 का यहां से, और तमाम कठिनाइयों के बाद जीत के गए। अभी कह रहे थे हमसे पूर्व विनय सिंह जी, बहुत ओजस्वी भाषण दे रहे थे। वो एक पार्टी के नेता हैं। हम लोगों ने दल की राजनीति नहीं की है, ना हमने जात मजहब की राजनीति की है। क्यों भदेटी प्रधान जी बताइए, इन लोगों के साथ अत्याचार हुआ, लोग दंगे में फंसा दिए गए थे। अभी 2020 की बात है, जब मैं जेल में था, बहुत अत्याचार हुआ था, लेकिन हम इनके साथ खड़े रहे। अत्याचार अगर हमारे जनमानस के साथ होगा, हम जात धर्म थोड़ी देखेंगे, वो चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे बहुसंख्यक हो, उसके साथ खड़ा होना ये हमारा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व और कर्तव्य है। ये तो एक राजनीति में ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया गया है कि हम आपके शुभचिंतक है, दूसरा नहीं है। राजनीति सिर्फ समाज को बेहतर बनाने का माध्यम है, और सत्ता मिलती, सत्ता तो कस्टोडियन है। सत्ता जब मिलती है तो हम अच्छे पॉलिसीज बनाए जनता के लिए, जनहित में काम करें, यही सरकारों का काम और उत्तरदायित्व है। इसीलिए आप हमें चुन के भेजते हैं विधानसभा और लोकसभा में, ताकि हम आपके लिए अच्छी नीतियों के लिए सदन में बहस कर सकें, सदन और सड़क में आपके लड़ सकें। मुद्दे गौड़ होते जा रहे हैं, सरकारें सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए चुनी जा रही है। लोग चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, जनता के लिए लोग लड़ना भूल गए हैं, और जनता के लिए लड़ना होगा। चाहे आप पद पे रहें चाहे न रहें, हम लोग 10 साल से नहीं है किसी पद पे, लेकिन जनता अपने यहाँ बैठे हुए लोग कभी ये एहसास नहीं, ये इसकी कमी नहीं खेलने दी हमने कि हम किसी पद पे नहीं है। ये कभी कभी हमने नहीं खेलने दी। लेकिन हम नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे साथी तमाम रहे हैं। हम तो 2014 तक सांसद थे ना, फिर हमने 2016 में यहाँ प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी बना के भेजा गया, तब से निरंतर जनता की सेवा कर रहे हैं। विनय सिंह 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे प्रमुख। इनके यहाँ मंत्री, एक राज्य मंत्री प्राप्त थे, वहां के विधायक थे, यहाँ सब बैठ के चुनाव हर बार थे। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता तो नहीं गया इनके यहाँ, मैं जाके बैठ के ब्लॉक पे चुनाव जितवाया था। और हमारे आज वहां पर हमारे रिश्तेदार भी लड़ रहे थे, राजेश सिंह हमारे रिश्तेदार थे, इनके खिलाफ लड़ रहे थे, वो भी मंच पे बैठे हैं। क्योंकि हमने विनय सिंह को जवान पहले दी थी कि नहीं, विनय कहे कि लड़ रहे हैं, मैं कहे 12 विधानसभा लड़े थे, मैं राजेश से कहा हमके राजेश तो हक बनत रहा, लेकिन कभी करना चर्चा किया तो लखनऊ रहा, कभी चर्चा ना किया, लेकिन कभी भी कह आगे तो हम ब्लॉक बनवा देगा। लेकिन इस बार हमने जवान दिए, तो हम जवान से नहीं हट सकते। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मेरा चरित्र जान लीजिए। लोकतंत्र है, वही विनय बैठे, वही राजेश साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि हम संवाद करते हैं लोगों के बीच में। अगर हमने उनका विरोध किया तो जेन्युइन कारण बता के क्या राजेश जी, इसलिए आपके विरोध में हम खड़े हैं, कोई आप हमारे शत्रु नहीं है। रिश्ते पारिवारिक है, हर समय हम आपके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन राजनीति कुछ, अगर समाज में कोई बात कह दी जाती है उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। अभी हाल ही में जिंदाबाद 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 अभी हाल ही में मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि क्या कि हमने टिकट वापस कर दिया। अजीब स्थिति है भाई, मैं तो चुनाव लड़ने लायक नहीं था, मैं जेल में था। जेल से आप देख रहे थे कितनी शक्ति थी, हमारा ट्रांसफर भी हो गया उसी में। किस हालातों से मैं जूझ रहा था। टिकट दिया गया मेरी पत्नी को, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा था,
नो डाउट आप सभी लोग लड़ रहे थे, मैं तो लड़ नहीं रहा था, आप लोग लड़ रहे थे ना चुनाव के। यहाँ वैसे हर लोग लड़ रहे थे हमारे लिए। अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि लोग जनता को जब टिकट विकट कट जाता जनता को नहीं फेस करते हैं। अरे कोई हम लोग गलत काम तो किए नहीं ना कि आपको छोड़ के कहां चले जाएंगे। आपके हैं, आपके रहेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। नेता कभी किसी पद का मोहताज नहीं होता है। आज जो एक परंपरा सी समाप्त हो गई है, उसकी घोर आवश्यकता उस पार्टी को पुनः जीवित करने की। पहले हम लोग देखते थे हर गांव दो गांव में नेता कहे जाते, जैसे हमारे ओम प्रकाश भाई साहब, हम लोग इनको नेता कहते थे। ये कुर्ता पजामा पहनते थे, हम लोग छोटे थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, यही थाने पे चलते थे हम लोगों के साथ। तो एक होता था हर क्षेत्र में एक नेता, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, चलो तुम्हारे साथ चलते, थाने चल देते, कचहरी चला चलते, एसडीएम के यहाँ चलते, ये एक होता था। आज वो नेता की फौज आप देखिए खत्म हो गई है समाज से, दलालों की फौज खड़ी हो गई है। कोई मंडल अध्यक्ष हो गया, तो कोई कुछ अध्यक्ष हो गया, कोई ब्लॉक अध्यक्ष हो गया, दलालों की फौज खड़ी हो गई है इस देश में। ये बहुत कठिनाई है, बहुत विडंबना है। नेता निस्वार्थ लोग खड़े होते थे, उसमें जाति मजहब तो नहीं होता था किसी के साथ। आपके यहाँ देखें तो हनुमान नेता रहे, गलत, पूरा जिला जानता था, प्रदेश भी जानता था हनुमान नेता, जो किसी पद पे कभी नहीं रहे, लेकिन नेता थे, सोशलिस्ट थे, कोई आओ चला चलते। ये चंचल सिंह चंदसेन के विधायक थे, अपने पैमसी सर पड़ाव पर रहते थे, बहुत लंबे समय तक जब हम लोगों ने होश संभाला कभी पद पे नहीं रहे, लेकिन कोई बात हो चलो कोतवाली चला चलते, एसडीएम क्या चलते, एक्स एमएलए थे, दो बार विधायक रहे। तो नेता इस तरीके से। आज तो लोग फोन करे बिना 2000 रुपया ले लेते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी डीजल में। हम तो इस नेताओं की हाल देख रहा हूँ, इसी जगह पे देख रहे हैं। गलत कर रहे हैं, बताइए। फोन करने के लिए थाने पे 2000 रुपए का डीजल भरवाने लगे हैं लोग। ये नेता हो, इसके लिए जनता कहीं न कहीं हंसने की बात नहीं है, कहीं न कहीं जनता भी इसके लिए उत्तरदायी है। आपको भी समझना होगा कि आपके लिए कौन खड़ा रहता है, हमेशा दुख सुख में खड़ा रहता है। उसके लिए आप भी विचारों से खड़े रहिए, विचारों से अडिग होइए, किसी लालच, प्रलोभन और किसी भय से न परिवर्तित होइए। आप किसी से भयभीत हो सकते हैं, लेकिन वो आग आपके सीने में जलनी चाहिए। जब आपको मौका चले उसका आप सोच जरूर लीजिए। ज्यादा समय तो नहीं ले रहे ना, अभी 10-15 मिनट और हम चाह रहे हैं आप लोगों के बीच संवाद होता रहे। बहुत दिन बाद इतने मन से आपके बीच में बोलने का मौका मिला है। गोकुल यादव हमारे खड़े चितौड़ी में बैठे हैं, रो रहे थे उस दिन, मैं वही देख रहा था। तमाम लोग, अब्दुल्ला तिवारी यहाँ खड़े हैं, रो रहे थे उस दिन, बहुत दुखी थे जिस दिन टिकट कटाई घटना घटी। लोगों को लग रहा था जीता चुनाव ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो पहले बात आश्चर्य था कि पत्नी को टिकट कैसे मिल गया, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में सहमति और असहमति के मुद्दे दल के अंदर भी उभरते हैं, सरकारों के अंदर भी उभरते हैं। आप जनमानस के बीच में हम बैठे तमाम लोग राय देख रहे थे, कुछ लोग ऐसी राय है कि जिससे हमसे असहमत भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में सहमति असहमति हो सकती है, हम किसी को खारिज नहीं करते हैं। बाबर की राय दूसरी हो सकती है, लेकिन हम बाबर को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको प्रयास करेंगे सहमति बना के उनको अपने साथ लाने का। राकेश सरोज जी हैं यहाँ पर, जिला पंचायत सदस्य हमारे, और अगर कोई बात कह रहे हैं हम उससे असहमत तो हो सकते हैं, उनको खारिज रिजेक्ट नहीं करते, चलो हटो यहाँ आपका कोई काम नहीं है। तो लोकतंत्र में सहमति और असहमति के बीच का संतुलन जरूर बनाना अत्यंत आवश्यक। क्यों जान भाई, गलत कर रहा हूं, किसी को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। आज एक प्रवृत्ति हो गई खारिज कर दो। अभी ओम प्रकाश भाई साहब आदरणीय चंद्रशेखर जी की बात कर रहे हैं, और
हमारे आदरणीय गौरी शंकर सिंह जी कह रहे थे कि हम बहुत जिद्दी हैं। चंद्रशेखर जी की किताब में पढ़ रहा था, अमृत महोत्सव 75वें जन्म दिवस पे निकला, वो पब्लिकेशन पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि मैंने जिद और अहंकार में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, लेकिन कभी अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया। ये बहुत बड़ा गुण है और हम लोग तो जीने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आचरण और व्यक्ति में नेताओं को समानता लाने की आवश्यकता है। हम मंच से तो बोलते बहुत अच्छी बात है, बोलेंगे हम सबके लिए काम कर रहे हैं, और जब और मंच से नीचे जाएंगे तो हमारा विचार बदल जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जो हम व्यक्त कर रहे हैं उसके अनुरूप मेरा आचरण भी होना चाहिए। हम दूसरों को तो शिक्षा दें, यहाँ बैठे लोगों को कहें कि आप नशा मत करिए और स्वयं नशे में हम चूर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो नेताओं को नेता अगुवा कहा जाता है समाज का। उस व्यक्ति को हमेशा जो बोले उसके अनुरूप वो आचरण भी करे। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं बाबा रशीद आजाद भाई की, तो हमारी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा हम किसी भी हालत में करेंगे। उसके लिए हमारी जो भी क्षति होगी हम तैयार रखेंगे। हम लोग खड़े रहते हैं, कभी पीठ दिखा के हम लोग भागे नहीं हैं। इसका कोई उदाहरण नहीं है हम लोग को इसमें। सरकारों के साथ बहुत से हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। 2003 में आपको मालूम, हम लोग तो विधायक बन के गए थे। हम लोग एकदम लग रहा था सरकार उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, नई सरकार बना देंगे, और उसकी वजह से 1 साल जेल भी रहना पड़ा हम लोग को। 1 साल तक जेल रहना पड़ा, फिर निकल के आए, सरकार बनी। जो लोग आरोप लगा रहे थे उन्हीं लोगों की सरकार तो थी। बता दे कहीं कंप्रोमाइजेस किए थे हम लोगों ने? सरकार को उखाड़ के फेंका, तब 1 साल बाद निकल के आए। और 6 महीना नहीं हुआ था, 2004 का लोकसभा चुनाव में लड़ा। आज हम लोगों के बीच में उस समय के आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं माननीय मुलायम सिंह जी। हमसे बोले कि चुनाव मत लड़ो, गलत संदेश जाएगा, क्योंकि सरकार, हम लोग इंडिपेंडेंट है, सरकार को समर्थन दे, सरकार बनवाए थे। हमने कहा नेताजी लड़ना मैं तय करूंगा, मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं। आप मेरा सहयोग कर सकते हैं तो आप करें, अन्यथा मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं आपकी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। और हम लोग लड़े चुनाव। तमाम उस समय देखिए कितने मुकदमे कायम किए गए, हमारे घरों पे छापे डाल के कम से कम हमारे 100 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया था। क्या हम उससे हट गए थे? ये बहुत पुरानी बात है, नौजवान नहीं जानते, लेकिन तमाम यहाँ पे बैठे हों, प्रकाश भाई साहब जान रहे हैं, संजय सिंह जान रहे होंगे, प्रमुख है, आप दिनेश भाई साहब जान रहे होंगे, तमाम सब लोग जान रहे होंगे, आप सब लोग जान रहे होंगे। 2007 की आपको बात बताई मैंने। अब तक मैं एक ही चुनाव तो लड़ा हूं सत्ता के साथ, 2009 में लोकसभा का चुनाव, वो भी मैं जेडीयू से चुनाव लड़ना चाहता था लोकसभा का, तो जेडीयू कोटे में जौनपुर की सीट नहीं छूटी। तो उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हमको बुला के टिकट दिया गया कि नहीं आप चुनाव लड़िए लोकसभा का। तो मुझे लगा कि हम लोग आए, तो अपने साथियों, उस समय मैंने सबसे सलाह किया था अपने साथियों से। सब लोगों ने कहा कि सरकार है, लड़ेंगे, तो सभी लोग अपने तमाम, और सामने पंचायतों के चुनाव थे, प्रमुखों के चुनाव थे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है लड़ते हैं। तमाम लोगों को, सब लोग राजनीतिक रूप से सबका एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, और हम लोग आए जुटते, हमारे राजनीतिक, हम लोगों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चुनने का काम किया। वही 2009 में हम लोग लोकसभा चुने गए, फिर चुनाव हुआ, पिताजी चुनाव जीते यहाँ से, इसी रारी से। रारी जब तक थी, लगातार 3 चुनाव हम लोगों ने जीता, इसीलिए रारी को खत्म करके मलहनी बनाया गया इसके लिए, कि ताकि इस तरीके से यहाँ पे जाति समीकरण सेट किया जाए, ताकि मैं चुनाव यहाँ से गड़बड़ हो सके। कहा अखिलेश तू सब जुड़ा बाद में, व्यापार वाले। और हमारी 3 प्रमुख न्याय पंचायतें, शंकर, तमाम लोग बैठे, हमारे साथी मुन्ना, राजू, सब लोग बैठे हुए थे।
धनंजय तिवारी जी बैठे हुए, सब हमारे बहुत वो थे, शंकरगढ़ धनिया और लुधिका नया पंचायत निकाल के वहां के सब लोग यहाँ आए होंगे। और ऐसी 3 नया पंचायतें 4 नया पंचायतें ऐड की गई जहां पे मतदाताओं के रूप में हम लोगों के मुश्किल से 20% वोट, तब भी जिसको लड़ना हम ही से लड़ता है। और हम लोग बाई इलेक्शन हम लोग चुनाव जीत रहे थे, यहाँ से प्रशासन ने हरवाया था। और यही सरकारें थी ना, यही सरकार थी जिसके लोग बता रहे हैं जिसके हम लोग टिकट वापस कर दी, यही सरकार तो थी जिससे मैंने बाई इलेक्शन भी लड़ा, उसी के खिलाफ 22 का चुनाव भी लड़े हम लोग। तमाम भाषण मेरे खिलाफ दिए गए, कहीं अडिग हुआ मेरा विचार? रामचरित्र जी बताइए, आप ही लोग बहादुर साथी थे जो लड़ा रहे थे सब लोग। मैं जो लड़ता हूँ, लड़ने का हौसला यहाँ उपस्थित आप सब लोगों की वजह से है। लड़ने का हौसला, ये जज्बा जो है। भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यही आपका जज्बा है जो मुझे हौसला और ताकत देता है लड़ने की। फिर 2010 में कम से कम हम लोगों के 17 ब्लॉक प्रमुख बन गए थे। संतोष भाई साहब भी यहाँ पे गवाह हैं उस बात के। हम लोग, इस जिले की राजनीति ऐसी रही है, भारतीय जनता पार्टी जो आज 2014 के बाद से 2017 के बाद से उदय हुआ है ना, 2002 में हम लोग विधायक बन के आए थे और पूरे जिले यहाँ 2 ही धारा की राजनीति, एक समाजवादी पार्टी थी, उसके विपरीत थी, चाहे वो बीएसपी के लोग भी रहे जो एससी कम्युनिटी कही जाती है, तो सबके हित के लिए हम ही लोग लड़ते रहे अकेले यहाँ पर, उनके लिए थाना, तहसील, सड़क, हर जगह उनके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, अनवरत लड़ाई लड़ते रहे हम लोग उनके खिलाफ। अखिलेश जिस समय हम लोग खिलाफ हुआ करते थे, ये जानते होंगे। तो हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से लड़ाई लड़ी और फिर 2000 अपने जिस पार्टी का मैं सांसद था 2011 में फर्जी मुकदमा लगा के मुझे बंद कर दिया गया। वजह क्या थी भाई? कह दिया गया कि हमने माफी मांग ली। मैं सांसद हूं, अगर मेरी पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई किया तो उसे मुझे नोटिस देना चाहिए, मुझसे कारण बताओ, नोटिस देके मुझे पूछना चाहिए ना। मैं एमपी हूं तो मुझे पूछोगे ना। अगर एमपी होते हुए मैं अपनी राइट की बात नहीं कर सकता तो यहाँ बैठे हुए इतने लोगों के विषय में कैसे बात कर सकता हूँ, बताइए आप। तो मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ मैंने पहले लिखा, मैंने बात करना चाहा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। जब हम पार्टी से लड़ते हैं, व्यक्ति से नहीं लड़ते हैं, हम पार्टी से लड़ते हैं। तो हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाहा, बात नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष सब लोग लाइन पे कोई आने को तैयार नहीं। मैं इलेक्शन कमीशन चला गया और हिंदुस्तान की पहली घटना है। उस समय कुरैशी साहब सीसी थे, लोग जानते रहिए, आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे मीडिया के साथी भी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस समय कुरैशी साहब थे। कुरैशी साहब से हमने जाके एक पिटीशन फाइल किया। हमने कहा मेरी पार्टी के बायलॉज मैंने निकाला अपनी पार्टी का। हमने उस पार्टी के बायलॉज से हमने देखा कि हमारा जो सस्पेंशन किया गया वो सरासर इल्लीगल है। जो कारण दिखाए गए, लिखा गया कि मैं सांसद निधि बेच देता हूँ। आप बताइए भाई, आप लोग कितने दिन से हैं, कभी कोई बताओ जब भैया बहुत हैंडपंप लगी हुआ, बहुत सड़क बनी, बहुत बिजली खंबा तार को लगा, कि बता दे जब विधायक निधि, सांसद निधि, कभों के बहुत जने के स्कूल कमरे बनवाए हम लोग, बता दे जा कि चाह पिए है तो और सकत बता दे जा भाई। कमरा बना भैया आपके। और हम लोग जब विधायक बने थे पहली बार, तो तमाम लोग, चूंकि उम्र कम थी, तमाम लोगों ने, हमारे जो वो थे जो हम लोगों के उस समय आलोचक थे, लोगों ने कहा कि अब तो विधायक निधि बिक जाएगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। और उसी विधायक निधि छोटी, तब तो 1 करोड़ रुपए निधि होती थी, उसी 1 करोड़ निधि से और तमाम और शासन से अपने लोगों से लेकर हमने कम से कम 5 साल के अंदर 15,000 12 से 15,000 हैंडपंपों की स्थापना रारी में अकेले कराया था। जिसकी वजह थी क्योंकि हमारी जो विधानसभा थी गोमती और सही के किनारे थी, और खास तौर से सही और गोमती के किनारे बहुत बड़ी तादाद हम लोगों की
निषाद बिरादरी की थी और चौहान बिरादरी की थी, बहुत ज्यादा। और पानी का संकट लोग, हम भी नदी किनारे बसाए, ऐसे थोड़ा कहीं हम बहुत ताले बसा है। गलत क्या थे रामचरित्र बताओ, गायघाट बंसपा बहुत दूर ना है, तो हम लोग भी पानी का दंश झेले हैं। नदी से लोग पानी लाके घर में उबाल के पीते थे, बहुत लोग नहीं जानते थे तो वैसे भी पी लेते थे। तमाम पानी से वाटर बॉर्न डिजीज बहुत होता है। हम लोगों ने इस कठिनाई को देखा था, इसलिए हमने पहली प्राथमिकता देते हुए पूरे जितना अपना नदी का किनारा था, हर जगह हैंडपंप, हर गांव में कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150 हैंडपंप खुदवा डाला। इसीलिए सिकरारा और बक्सा ब्लॉक डार्क जोन घोषित कर दिए गए, यहाँ औसत से बहुत अधिक हैंडपंप लगवा दिए गए। सही है भैया, ये आम था। तो हम लोग ज्यादा कुछ खाए पिए बिना सब चाय में पिए थे, सबके पिकिया खा रहे। लड़का थोड़ी देर रुका, हल्ला कम करा। तो हम लोगों ने इस तरीके का काम किया। अब 2011 जब मैं अपनी पार्टी के खिलाफ चला गया, पिटीशन फाइल किया, तो कुरैशी साहब के हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है। हमने कहा कि जो किया गया है, या तो मेरी पिटीशन आप एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए, ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकूं। बड़े असमंजस में पड़े, तो उन्होंने हमारे पार्टी को नोटिस भेज दिया कि भाई ये इनका एक पिटीशन आपका मिला हुआ है, इसका आप क्या जवाब देंगे। तो मेरी पार्टी ने तुरंत मेरा तो सस्पेंशन वापस कर दिया। अब मुझे क्या मालूम, और उसमें एक बयान आ गया कि हमने माफी मांग ली। हमने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्षमा, दंड, उपहार, ये सब जुमले लोकतंत्र के नहीं, ये सब राजतंत्र के जुमले हैं। और हमारे यहाँ वो परंपरा, अगर इनसे शरीर छू जाए तो हम इनसे कहेंगे भैया क्षमा कर दे हमसे। छोटे से बच्चे से आप बताइए, हम भारतीय परंपरा में हम लोग जीते हैं, ये हमारी परंपरा। उसमें हम लोग जाति धर्म नहीं देखते कि पैर भी छुआ जाए कहते बेटा सॉरी। तो लेकिन गलत पे नहीं, गलत पे आप लड़ जाते हो, अड़ जाते हो, तो इसीलिए हम लोग खड़े हो गए। और जिसका नतीजा हुआ कि हमारे ऊपर कोई 2 साल का पुराना मुकदमा, मर्डर का मुकदमा लगा के मुझे जेल भेज दिया गया, गैंगस्टर लगा दिया गया। बताइए, सिटिंग एमपी होते हुए। और उसका नतीजा निकला कि 2012 में बहुजन समाज पार्टी को पूरे जिले में 0 सीट मिली, एक भी सीट नहीं मिली। मैं बता रहा हूं आपको बहुत ईमानदारी से, जब मैं 2012 में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी, मैं जेल से निकला, मैं अपने तमाम साथियों से राय किया, मेरी इच्छा नहीं थी। मैंने कहा मैं रिजाइन देके पार्लियामेंट से, क्योंकि पार्टी से झगड़ा हो चुका था, मैंने कहा पार्टी से रिजाइन देके मैं बाई इलेक्शन लड़ूंगा। हमने अपने लोकसभा में बहुत से सीनियर नेताओं से, 1-2 लोगों से सलाह किया, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, जाने दो, क्या फायदा। तब तक हमारा ये सब सस्पेंशन, बहुत सब सत्ता से बाहर हो गई पार्टी, उनको भी जरूरत पड़ गई, तो हम लोग फिर चलते रहे। और 2014 की राजनीति में मेरे साथ षड्यंत्र किया गया दिल्ली में। तब भी पार्टी ने मुझे कहा कि मैं आपको टिकट, हमारे पास यही जो कोऑर्डिनेटर्स आके बाद भाषण देते हैं, ये लोग हमारे पास दिल्ली, कोटा, पटियाला बोले कि नहीं पार्टी ने आपका टिकट फाइनल कर रखा, आप वो कर। हमने सुप्रीम कोर्ट से पेरोल करा के आए चुनाव में, जिस दिन हम आए हैं उसी दिन किसी को दूसरे को टिकट देके नॉमिनेशन करवा दिया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे नए जो साथी, जो नए बच्चे हैं 20-22 साल, 25 साल के, उनके लिए नई बात है। हम लोग के लिए कोई बात नहीं, पार्टी से टिकटों का मिलना कटना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं है। और हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमें सजा ही नहीं हुई होती, मैं आपके बीच में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा होता, मैं किसी दल के पास टिकट भी नहीं मांगने जाता। तो हमारे मीडिया और पत्रकार साथी सवाल कर रहे थे कि आप जो है इंडिपेंडेंट क्यों नहीं लड़ाए। अभी हमारे आदरणीय गौरीशंकर सिंह जी कह रहे थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष होते उन्होंने बहुत काम किया। निश्चित रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शायद 2-2 कार्यकाल को मिला दिया जाएगा तो उतना अच्छा, उतनी गुणवत्ता को उतना अच्छा काम नहीं हो रहा होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, 2 नहीं 3, 15 मैं पूरे स्टेट में बात करता हूँ कि सारी जिला पंचायतों का वो कर लिया जाए, जौनपुर की भी वो करा दी जाए। अगर सबसे 20 न मिले तो भैया खुले मन से कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं और जनता मॉनिटरिंग करती है, कहती है कि सड़क खराब है तो कहीं तो रोक दे, कहीं तक ना बता देते हैं। हम खुलेआम मन से भी कह रहे हैं, मीडिया के साथी भी हैं। मैं कहता हूं कि जो भी पब्लिक का काम हो रहा हो, कि जनता की भी जिम्मेदारी, सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है।
अगर काम कहीं खराब हो रहा है, सरकारी काम खराब हो रहा है, उसकी गुणवत्ता खराब है, आप किस लिए हैं? इसीलिए मैं कहता हूं जन निगरानी समिति बननी चाहिए। हर जिले में हर विभाग की जन निगरानी समिति बननी चाहिए ताकि जनता निगरानी करती रहे सरकारी कार्यों की। तब लोकतंत्र बहुत मजबूत और बेहतर होगा। सिर्फ किताबों और भाषणों देने से नहीं होगा। जनता को भी अपनी भूमिका तय करनी होगी। खड़े हो जाइए उठ के, देखिए आपसे बड़ी ताकत किसी की नहीं है। सब झुकेंगे, चाहे हम हो चाहे कोई हो। आज मैं देखता हूं तमाम आरोप लगते हैं लोग, वर्तमान सत्तारूढ़ दल के ऊपर आरोप लग रहा है कि संविधान खा ले जाएंगे, है ना? लग रहा है ना? कितने लोगों को लगता है संविधान बदल जाएगा? आए? नहीं लगता? ये तो मैंने पहले ही किया कि इस देश में 25 आदिवासी, एसटी और एससी मिला के 30% आबादी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान किसी की हैसियत नहीं छूटी उसको। ठीक है, राजनीतिक फायदे के लिए लोग भाषण जरूर दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी यही झेला, बहुत सी चीजों को झेला। हमने कहा ना, लोकतंत्र डीएम घर में आके बंसवा में छापा डाल दिया, मेरे यहाँ कल परसों वोटिंग होनी, यहाँ छापा डाल दिया बीएसएफ लाके। क्या था? यही सरकारों ने बहुत से दंश झेले हैं, बहुत से आरोप झेले हैं। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन किसके समय हुआ था? तमाम क्या उसमें अति पिछड़ी जातियों के बच्चे नहीं थे? आज नारे दिए जाते हैं। क्या उसमें माइनॉरिटीज के बच्चे नहीं थे? माइनॉरिटी का, ओबीसी का रिजर्वेशन माइनॉरिटी को मिलता है कि नहीं मिलता? बताइए बाबर भाई, है ना? कितने लोग नौकरी पाए? पहली बार यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन अगर क्वेश्चन मार्क लगा, सवालों के घेरे में आया, कम से कम 50 से 60 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं उसमें हमेशा। किसके ऊपर आरोप? किसकी सरकार थी? तो इसलिए ये कह देना कि हम बहुत सही है, दूसरा गलत है। सरकारों को सही काम करना होगा, जनहित में काम करना होगा। ना कोई बहुत सही है, ना कोई बहुत गलत है। हमको, आपको जनता आईना है, जनता को आईना दिखाना होगा। तुम ये गलत कर रहे हो, हम खड़े हो जा रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। हम बहुत से सुझाव आए तो मैंने अपनी बातों को थोड़ा बहुत कह दिया। 2014 के बाद फिर 16 से प्रिंसू जी लगातार एमएलसी रहे आपके बीच में, सेवा कर रहे हैं कि नहीं भाई? हम लोग से शादी आज भारतीय जनता पार्टी से डरिए मत, डरिए मत। तो कहीं दिखे थे क्या? मस्ती सर प्रचार करते हैं, नहीं दिखा रहे हैं आज दिख रहे थे कांग्रेस, कौन सब डिराइव खड़ा रह रहा है? एपी धर्मेंद्र, हम जानते हैं बहुत सी मजबूरियां होती हैं, लोग पास पड़ोस होते हैं चाह के भी नहीं, लेकिन सब हम लोगों के साथ ही बड़ी ईमानदारी के साथ जो लोग, क्योंकि हम लोग किसी का धोखा वोखा नहीं करते हैं, साफ बोल दिया जाता है भैया ये हो पाए न हो पाए। हम लोग कभी ये नहीं देखते। हमने कहा अभी, हमने उदाहरण दिया भदेठी का, हमने उदाहरण पटेला में अक्रम के साथ कौन गया? समाजवादी पार्टी के लोग खड़े थे या बहुजन समाज पार्टी के लोग खड़े थे जो माइनॉरिटीज के नाम पे राजनीति करते हैं। कोई एक आदमी बताइए पटेला चला गया हो, इतना अत्याचार हुआ था, आप बताइए मौलाना साहब, आप सब लोग साहिबगंज के रहने वाले हैं, वोट लेना होगा तो माइनॉरिटीज है। इस पहली चीज हम आपको बताना चाहते हैं, कोई माइनॉरिटीज मेजॉरिटी की बात नहीं है। हम सब इस देश के नागरिक हैं, भारत माता की संतान हैं हम सब लोग, और सबका एक समान अधिकार है। इस देश की संपदा पे सबका एक समान अधिकार है। यही होना चाहिए, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहती है। जो लड़ने का अधिकार मेरा, वही लड़ने का अधिकार बाबर का भी है, हसीब का भी है, वही मौलाना शौकत का भी है, वही राकेश सरोज का भी है, वही अखिलेश जायसवाल का भी है। एक वोट का अधिकार मेरा भी है, चाहे मैं 1000 करोड़ का आदमी हो, चाहे 1 रुपए के आदमी हो, इनको भी उसी वोट का ताकत एक समान है। इसलिए गलतफहमी करके फिर सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए समाज को बांटना उचित नहीं है। वैसे भी समाज, राजनीतिक पार्टियां, तमाम जातीय आधार पर राजनीतिक पार्टियों का गठन हो गया, वैसे हमने समाज को बहुत बिखरा दिया है। तो समाज एकजुट हो, समाज एक साथ चले, ये हम लोग का संकल्प है। और
जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोगों का सुझाव पढ़ रहे थे। जीबू भाई, आप पत्रकार भी हैं, हम लोग के मित्र भी हैं और इस जिले के एक सम्मानित नागरिक हैं। आप सभी लोगों का सुझाव पढ़ रहे थे। आज अधिकांश लोगों ने मेरे ऊपर छोड़ दिया। एक उसमें मैं संविधान की इसलिए बात कही कि आदर्श कुमार बच्चा लिखा था, उसमें मुझे लगता है नया बच्चा कह रहा संविधान बदल देंगे, इसीलिए मैंने इस बात उसको कही। हमको लगता है 80 बच्चा है, उसे जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वही वो कह रहा है कि नहीं? बोला अब तुम्हारी बात का समाधान मिला, चिंता मत करो। किसी है तो गलत तो नहीं कहा मैंने ना, अपनी ताकत बनाए रहो, कोई संविधान के साथ छेड़छाड़। और सुनो, संविधान ऐसा नहीं कि जो संविधान बना है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। तमाम समय पे अमेंडमेंट्स क्यों होते हैं? आप अपना घर बनाते हो ना, घर बनाते हो तो घर समय के साथ उसमें मरम्मत दुरुस्त करते हो। ₹400 on Google Pay for business. खड़ी उस समय के साथ जर्जर होती है तो उसे सही किया जाता है। तो बहुत सी चीजें समय के साथ सामयिक आवश्यकताएं जो बनती रहती है उसके अनुसार अमेंडमेंट भी होते रहने चाहिए। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति में समाज के सामने हमेशा कहता रहता हूं कि यदि निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन, मैं परिवर्तन नहीं कहता हूं, रिफॉर्म कहता हूं, यदि व्यवस्थाओं का निरंतर संस्कार और परिमार्जन नहीं होता ना तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, साथ साथ देश और धर्म दोनों को तोड़ देंगी। इसलिए व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन जरूर होते रहना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने घर में अपने बच्चे का संस्कार वो करते हैं, उसी तरीके से व्यवस्थाओं का समय समय पे होते रहना चाहिए। इसीलिए इतने विद्वान लोगों ने जो लिखा है उसको हम लोग पढ़ें, उसको जाने, तो निश्चित रूप से हम जो समाज हमारा इस तरीके से जो निहित राजनीतिक लालचों से, आप एग्जाम्पल मैं देता हूं। आज एक पार्टी ने कितनी आलोचना की थी अभी इस सरकार की, वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के भी 1-1.5 साल पहले क्यों अभिषेक जी? आज सत्तारूढ़ दल की सहयोगी पार्टी बनी हुई है कि नहीं? क्या क्या कह डाला गया तो हम लोग मन से कहना भी नहीं चाहते। देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, जब जो लोग संवैधानिक पदों से बैठे हैं उनके लिए हम भाषा का अच्छी प्रयोग करें। हमारे विरोध हो सकते हैं, हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए। भाषा कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छी भाषा में लोगों का नीतियों, विचारों के सिद्धांतों की आलोचना होते रहना चाहिए, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा। बिना आलोचना के लोकतंत्र, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आलोचना सभी की होती है। उसी आलोचना से लोग अपने आप को नई चीजों का को करते हैं। नहीं, मेरी आलोचना सही हो रही तो नए रास्ते तलाशते हैं, नए तरीके से अपने आप को सृजन करते हैं। तो कभी हम ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें कि कल हम किसी का सामना हो तो मेरी नजर झुकी रहे। हमने आज तक राजनीति में 25 वर्षों में, छात्र जीवन से आज तक कभी भी राजनीति में हमेशा शुचिता का प्रयास किया है। अपने वाणी से हमारे हमको तो जेल भी भेजा गया, फिर भी हमारे मुंह से कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगे। मैं अपने दल के ऊपर आरोप किया, सरकारों के ऊपर अटैक किया, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर हम लोगों ने जल्दी अटैक नहीं किया। राजनीति में व्यक्तिगत अटैक होना भी नहीं चाहिए। नीतियों, विचारों, सिद्धांतों की आलोचना होनी चाहिए। और हमने देखा इसमें बहुत से लोग, साथियों ने हमारे ऊपर निर्णय छोड़ा, बहुत से साथियों ने कहा सत्ता पक्ष के साथ रहना चाहिए। सत्ता तो जनता, जनता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती है। आपकी सत्ता है, आपकी ताकत है, आप ही मेरी ताकत है और हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। लेकिन आज जब हम राजनीतिक में कभी तटस्थ नहीं रह सकते, आप लोकतंत्र में तटस्थ नहीं रहा जा सकता। जब हम सदन में जाते हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, एक हाँ पक्ष होता है, एक ना पक्ष होता है। आपको एक पक्ष के साथ रहना होगा, या हाँ के साथ रहिए या ना के साथ रहिए। तटस्थ क्या होता है? वॉकआउट थोड़ी कर जाएंगे हम रहेंगे और तय करेंगे, जो बेहतर होगा उसको तय करेंगे। जब हम देख रहे हैं दो लोगों के बीच में अगर हमको हमारी भागीदारी नहीं हो रही है, तो हम दो लोगों के बीच में देखेंगे बेहतर कौन है, उसमें से चयन करेंगे और हम जौनपुर के भविष्य को देखते हुए तय करेंगे।
बाकी नारे सत्ता प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े नारे सत्ता पक्ष भी लगाएगा और विपक्ष भी लगाएगा, लेकिन हमारा कंसर्न जौनपुर है। जौनपुर की बेहतरी के लिए, जौनपुर के डेवलपमेंट के लिए, जौनपुर के लोग सम्मान से रह सके, किसी के साथ अत्याचार ना हो सके, चाहे हमारे हसीब हो, चाहे हमारे मौलाना शौकत हो, चाहे हमारे राकेश सरोज हो, चाहे हमारा प्रशांत गौतम हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, इसके लिए हमें निर्णय लेना है। हमारी लोकतंत्र में कोई लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और नेता को अपने आवाम के हित में सोचना चाहिए। हम आपके हित की रक्षा कर सकें, आपकी वो कर सकें, सुरक्षा कर सकें, और हमें चयन करना है। आज हम रेस के बाहर हैं, आज हमें चयन करना है। आज दो कैंडिडेट यहाँ पे लड़ रहे हैं, बीएसपी का होता तो रेस है कहीं से, और जो इतना धोखा करके किया और क्या करेंगे आप? बात तो दो लोगों के यहाँ जौनपुर में कौन दो कैंडिडेट हैं? सपा भाजपा के साथ साथ कैंडिडेट का भी नाम बताइए। कृपा शंकर सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा। यहाँ पे कितने लोग बाबू सिंह कुशवाहा से वाकिफ हैं? कितने लोग हैं? कृपा शंकर से भी बहुत लोग नहीं वाकिफ होंगे, तो तभी फिर भी कुछ लोग तो उनसे वाकिफ होंगे जिले में। तो बताइए, कुछ प्रतिशत तो लागू है कि नहीं है? कोई नहीं है। दोनों लोग का वही कंडीशन है। अस्सलाम बैठो, इस्लाम बैठो, इस्लाम बैठो। लेकिन हम लोगों ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं सत्ता के, और स्टेट गवर्नमेंट से तमाम लड़ाइयां भी हम लोगों ने झेली, फर्जी मुकदमे भी झेले हैं, और जब लड़ेंगे लोगों के लिए तो झेलने पड़ेंगे। पब्लिक के लिए लड़ते हैं तो मुकदमे झेलने पड़ते हैं, ये नया सा चलन हो गया है। लेकिन मैं सरकारों से भी कह देना चाहता हूं कि धनंजय सिंह ने किसी व्यक्ति के ऊपर फर्जी मुकदमे नहीं कायम होने चाहिए। मुकदमे लगाने और मुकदमे की विवेचना करने की प्रक्रिया सरकारों को बदलना होगा। नाजायज किसी को 10 मुकदमे लाद के अपराधी बनाने की प्रक्रिया से बचना होगा। हम किसके लिए करें? भारत के एक नागरिक के लिए, सिर्फ अपनी पीठ पर दबाने के लिए पुलिस अधिकारी फर्जी लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा देते हैं। कितना वर्कलोड से दबे हुए हैं। एक थानेदार है हमारे यहाँ 24 घंटा काम करेगा, उसको प्रोटोकॉल भी करना है, आदि जनसभा, उसको ये भी बचाना है भीड़ को। कहां तक क्या क्या करेगा वो? बस लेकिन हम जहां तक समझते हैं, हम लोगों को अगर एक निर्णय लेने का समय है, हमने बहुत से लोगों की राय पढ़ी, बहुत से लोग हो सकता है मेरी बात से असहमत हो, Received 50 rupees on Google Pay for business. जरूर बताइए। असहमति कि हम आपको उसको दूर भी करेंगे। रीजन, पब्लिकली बहुत सी चीजों को दूर नहीं की जा सकती है, और बहुत से लोग हमारे भी उससे सहमत भी होंगे। गलत है, सही है कि उसे, लेकिन सहमति असहमति के बीच में, हमारे आपके बीच में संवाद का सिलसिला कभी नहीं खत्म होना चाहिए। तभी आप इतनी रात को इतने लोग, कल हम लोगों ने कहा कि हम लोग प्रमुख लोगों से बैठे, और मैं देख रहा हूं हमारे तमाम प्रमुख लोग, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रमुख, हमारे सब बहुत से सम्मानित प्रधान, तमाम अलग अलग पार्टियों के यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि निसाब पार्टी हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, चाहे अपना दल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, मैं देख रहा हूँ तमाम समाजवादी पार्टी के, तमाम हम लोगों ने कभी दल की राजनीति नहीं की, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं इसमें कहने में गुरेज नहीं है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिखर गई थी जौनपुर में, अपने अस्तित्व की लड़ाई में। जो उसके भी तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को वोट देने वाले लोग थे, उसके 70% लोग जो है छोड़ के धनंजय सिंह के साथ खड़े थे। गलत कह रहा हूँ?
70% लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को छोड़ के धनंजय सिंह को चयन करना पसंद किए। क्यों किए? क्योंकि 2002 से 2014 तक उनके हितों की रक्षा हम यहाँ निरंतर करते हैं। अभी तक भैया अभी भी करते रहते हैं। अभी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ खुशहाल जिंदगी है, आदरणीय खुशहाल जिंदगी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, तमाम चीजें हैं। हम लोग कभी ये नहीं देखे कोई, हम लोग हमारे खिलाफ, पत्नी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, भाजपा से कैंडिडेट भी थे, पूछिए। कभी हम लोगों ने एहसास नहीं होने दिया, परिवार की तरह लोकतंत्र है, पार्टी आपके दे रही, आप लड़ो, हमें दे रही, हम लड़े। कभी हम लोगों ने कोई भेदभाव रखी, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने का काम किया। लोकतंत्र में हम यही सोचते हैं कि हम चाहे जिस दल में रहें, जहां भी रहें, जितने भी ताकतवर रहें, हमारे लिए इस जनपद का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक एक समान है। आलोक जी भी हमारे जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ मौजूद हमारे सहयोगी रहे हैं। जिला पंचायत में पत्नी आपको मालूम इंडिपेंडेंट जीती थी, हर पार्टी के लोगों ने वोट दिया था ना उनको, पार्टी के गली पर श्रद्धाएं छूट जाती हैं। तो मैंने ये कहा कि जो आम जनमानस मेजॉरिटी में धनंजय सिंह के साथ आके खड़ा हुआ, वो विचारधारा जो है, जो अधिकांश लोग उसका जुड़ाव जो है भारतीय जनता पार्टी। तो जनभावनाओं को देखते हुए आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों के एक बात और कहना चाहता हूं, हम लोगों की लड़ाई तुझे सरकारों से कभी समाप्त होने वाली है, जब तक हम जनता के हित में लड़ते रहे। हम ही नहीं, अगर अखिलेश उठ के खड़े होंगे जनता के हित में लड़ेंगे तो अखिलेश के ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। अगर हसीब उठ के खड़े होंगे जनता के लड़ेंगे, उनके ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। समझ रहे हैं? चाहे आदरणीय कदमराज सिंह जी खड़े होंगे तो उनके ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे, चाहे हमारा प्रशांत गौतम उठ के खड़ा होगा लड़ेगा तो उसके ऊपर मुकदमे कायम होंगे। जनता के हित के लिए लड़िए, डरिए मत। और हम सब लोग इसी बात के साथ आप सब लोगों से आग्रह करते हैं, भारत माता की, भारत माता की।